नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो सीटेट मैथ पेडागोजी के स्पेशल 30। अगर आपने ये प्रश्न हल कर लिया, आपको ये प्रश्न आ गए, तो जान लीजिए कि आपका गणित शिक्षण पूर्ण रूप से तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और हाँ, अगर आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण है उद्देश्य क्या है। आपको गणित शिक्षण का उद्देश्य बताना है। शिक्षण के सवाल को हल करते समय हमें पूरे ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं। पढ़ते हैं। रैखिक बीजगणित पढ़ाना, संख्यात्मक कौशल विकसित करना, बीजगणित सिखाना, परिकलन और मापन सिखाना। एनसीएफ 2005 जो है वो गणित शिक्षण के लिए दो उद्देश्य देती है। कितने उद्देश्य? दो। पहला उद्देश्य है संकीर्ण उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आपका क्या है? दूसरा उद्देश्य आपका है उच्च उद्देश्य, जिसमें बच्चे क्या करें, अपने विचार प्रक्रिया का गणितीकरण और अमूर्त सोच अर्थात तार्किक सोच के साथ विकसित करें। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? आपका यहां से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्यात्मक कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो बच्चा आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है वह किस स्तर पर है? 0, 1, 2 और 3। वैन हिले ने बच्चे का जो स्तर बताया है, जिन्होंने आकृतियों को या उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत किया हुआ है, उसको 0 स्तर का बच्चा बताया है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, यह कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल अभी सही जा रहे हैं हम लोग, तो अभी इसको हम नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे। सही, क्योंकि ये शिक्षक को समझने में मदद करती हैं कि बच्चे ने अवधारणा को कैसे समझा। बिल्कुल ये सही है। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों की गुंजाइश नहीं है, ये गलत है। गलत क्योंकि बिल्कुल गलत। सही, क्योंकि कम बुद्धि वाले बच्चों को क्या करती हैं, बच्चों की पहचान कराती हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। आपका 3 ऑप्शन गलत हो गया, केवल एक ऑप्शन बचा बी, वही आपका सही है। सही है, क्योंकि ये शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे ने अवधारणा को कैसे समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए सूत्रों को याद करना। बिल्कुल गलत। गणना में सटीकता विकसित करना, ये भी आपका गलत है। तार्किक सोच और समस्या के समाधान कौशल का विकास करना, बिल्कुल अभी तक सही है। और यहाँ केवल है इसलिए गलत है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो बोर्ड, जो जियो बोर्ड है किसके शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? जियो बोर्ड होता है जो, वो 2 डायमेंशियल वाली जो आकृति होती हैं उनकी विशेषताओं के लिए सबसे अच्छा होता है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन देखेंगे? द्विविमीय आकृतियों की विशेषताएं पहचानना। बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में। बिल्कुल, गणित और दैनिक जीवन के बीच संबंध स्थापित करने में ये भी सही है। और बच्चे को व्यस्त रखने में, ताकि वो शोर न करे, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 और 2। तो विकल्प देखें। ए विकल्प कह रहा है केवल 1, जो कि गलत है। बी कह रहा है 1 और 2, और यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि वह 0.50 0.5 से बड़ा है, क्योंकि वह 50 और 5 से बड़ा होता है। क्योंकि
50 और 5 से बड़ा होता है। इस भ्रांत को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चा है वो कहता है 0.5 0,5 से बड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि 50 5 से बड़ा होता है, वो भ्रमित है बच्चा। तो इसको दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन चले हम लोग देखते हैं। उसे बहुत सारे प्रश्न के अभ्यास देने चाहिए, बिल्कुल अभी सही है। नेक्स्ट, स्थानीय मान समझाने के लिए ग्रिड पेपर या डेसिमल बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। ये सबसे सही है। उसे डांटना चाहिए, गलत है। उसे पहाड़ याद कराने चाहिए, दोनों गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है उसे बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए देने चाहिए। अभ्यास के लिए प्रश्न देने चाहिए, लेकिन किससे रिलेटेड हो ये नहीं बताया गया है इस ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। स्थानीय मान समझाने के लिए ग्रिड पेपर या डेसिमल बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा उत्तर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग जो होती है सबसे अधिक सहायक होती है पाठ को दोहराने के लिए, छात्रों की सीखने की विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिए, और बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीखने की कमियों को दूर करना ही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में आकलन का मुख्य केंद्र होना चाहिए, छात्रों को रैंक देना, बिल्कुल गलत। यह समझना कि छात्र गणितीय चिंतन कैसे कर रहे हैं, हद तक सही है। उत्तरों की सटीकता की जांच करना, गलत। यह देखना किसे ट्यूशन की जरूरत है, यह भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला? बी ऑप्शन आपका सही है, गणितीय चिंतन को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सभी विद्वानों का द्वार और कुंजी है। गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ये रोजर बेकन साहब का कथन है। चूंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, तो इसमें जो है विज्ञान, इससे क्या हो जाता है, विज्ञान के दरवाजे भी खुल जाते हैं, चूंकि वहां भी कैलकुलेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर अबेकस का उपयोग किसमें मदद नहीं करता है? तो बिना त्रुटि के संख्या पढ़ने में इसमें मदद करता है, गणना में सटीकता प्राप्त करने इसमें भी अबेकस का महत्वपूर्ण रोल होता है, शब्दों में संख्या लिखने में और अबेकस जो है इसमें कोई मदद नहीं करता, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। अबेकस क्या है? एक गणना उपकरण है। यह स्थानीय मान जोड़ घटाना, उसके बाद गति के जो प्रश्न होते हैं, स्पीड, इनको बढ़ाने के लिए सहायक होता है। इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है, भाषा सिखाने में इसका कोई उपयोग नहीं होता। यहाँ देखिए शब्दों में संख्या लिखने में, तो भाषा में तो अबेकस का कोई प्रयोग ही नहीं है, ये कैलकुलेशन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का अर्थ है कठिन समस्याओं को हल करना, बिल्कुल गलत। गणितीय खेलों का सीजन नहीं, एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना और हस्तसिद्ध प्रदान करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। अब कमेंट में आप लोग उत्तर भी देते जाइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। अगर आप 20 प्रश्न सही कर ले जा रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रयास सार्थक दिशा में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय संवाद को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है छात्रों को गणितीय शब्दावली का उपयोग करने और तर्क देने में सक्षम बनाना। बिल्कुल, जो गणितीय संवाद होता है उसको प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्र जो गणित की शब्दावलियां हैं, गणित के सूत्र हैं, उन पे अपने तर्क दें, उसके बारे में सोचें। तो कुल मिला के यही है, तर्क देने में सक्षम बनाना। आपका ऑप्शन ए सही है। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे बी सी डी ऑप्शन। सूत्रों को जल्दी बोलने की क्षमता, गलत। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, बिल्कुल गलत। कक्षा में अनुशासन, ये भी गलत। ए ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने बोर्ड पर लिखा 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5, यह किस प्रकार की त्रुटि है? और इसमें देखिए लापरवाही त्रुटि, अवधारणात्मक
त्रुटि बिल्कुल अवधारणात्मक त्रुटि है ये, क्योंकि शिक्षक को अवधारणा ही सही से नहीं पता है, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भिन्न से रिलेटेड सवाल हैं, जबकि शिक्षक क्या कर रहा है, 1/2 प्लस 1/3 को 1 प्लस 1/2 प्लस 3 कर दे रहा है, अर्थात 2/5 इस ढंग से जोड़ रहे हैं, और ये अवधारणा से रिलेटेड गलती है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक विधि में हम जानते हैं, जो सिंथेटिक विधि है, ये विधि जो है, पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो जानकारी दी गई है उसका उपयोग करते हैं। सिंथेटिक विधि में जानकारी जो दी गई है, जानकारी का उपयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर उपयोग करने के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जो जानकारी दी गई है उसका उपयोग का मतलब कि जो चीज हमें ज्ञात हो, तो ज्ञात से अज्ञात की हो। कौन सा सूत्र सही है आपका? अज्ञात ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक, जो निदानात्मक परीक्षण है का उद्देश्य क्या है? अंतिम परीक्षा के लिए अंक देना गलत, बच्चों की समझ में कमियों अंतरालों को जानना, और ये आपका सही उत्तर है। क्योंकि माता पिता को रिपोर्ट कार्ड भेजना गलत है, प्रगति पत्रक भरना भी गलत है। क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चा कहाँ अटक रहा है इसमें उसको समझना, उसकी कमियों को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में प्रमाण का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का कथन तार्किक तर्कों की एक श्रृंखला जो एक कथन की सत्यता स्थापित करती है। बहुत, बी ऑप्शन ही आपका सही है। क्योंकि जो प्रमाण मतलब होता है कि उस कथन जो दिया गया प्रश्न है या कथन है उसकी सत्यता स्थापित करना। नेक्स्ट है आपका, समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणित सीखने के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए? टेलर का अबेकस और जियोबोर्ड, चार्ट और ग्राफ, और तीसरा है सफेद बोर्ड और मार्कर, और यहाँ पर केवल है, इसलिए डी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो कौन सा सही है? क्योंकि जो अबेकस है, जियोबोर्ड है और टेलर, ये तीनों जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि बच्चा इसमें छूकर ज्यामिति या गणना को सीख जाते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। ये तीनों जो है स्पर्श पर आधारित उपकरण हैं, स्पर्श पर आधारित उपकरण, इसलिए ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी है? सजावटी, तार्किक, कठिन, केवल गलत, तार्किक। जो गणित की प्रकृति है वो तार्किक प्रकृति की है। गणित अनुमानों पर नहीं बल्कि ठोस तर्क और नियमों पर आधारित होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण में संश्लेषण का नया नाम क्या है? संश्लेषण का मतलब ही होता है सृजन करना, सृजन करना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, समाधान की योजना बनाना, समस्या का विश्लेषण करना, उत्तर की जांच करना। जो समस्या समाधान है इसका पहला चरण होता है समस्या को पहचानना। जब आप समस्या की पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो उसके समाधान की योजना कैसे बनाएंगे या समस्याओं का विश्लेषण ही कैसे करेंगे? तो पहला चरण आपका समस्या समाधान का समस्या को पहचानना। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो गणित में मदद करता है। पोर्टफोलियो जो होता है वो प्रगति का रिकॉर्ड, जो प्रगति का रिकॉर्ड है उसके लिए होता है। कौन सा? बच्चे की समय के साथ प्रगति और उसका रिकॉर्ड करने में। बिल्कुल यही आपका सही है। यहाँ केवल है पढ़ेंगे नहीं, बच्चे की तुलना दूसरे से करने में पढ़ेंगे, रटने की कोई शिक्षण विधि कुछ भी नहीं करता, इसलिए ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? केवल ए ऑप्शन कि बच्चे के समय के साथ प्रगति
और को रिकॉर्ड करने में। नेक्स्ट, आगमन विधि। जो आगमन विधि है इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत होगा, इसका मतलब उदाहरण आपके हो गए विशिष्ट। उसके बाद नियम आप बताएंगे, नियम आपके हो गए सामान्य। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात ए ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणितीय विचार शुरू होते हैं मूर्त अनुभवों से, अमूर्त संकेतों से। केवल केवल दोनों गलत, यहाँ पर ए और बी है। तो इसमें देखेंगे गणितीय विचार शुरू होते हैं कहां से, मूर्त से। अगर आपने पहले से वस्तुओं को छूकर या देखकर गणित सीखा है, उसके बाद वे हर एक ढंग से सीख सकते हैं, चाहे संकेत के माध्यम से सीखें और चाहे अमूर्त रूप में सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संख्या रेखा का उपयोग सबसे प्रभावी ढंग से किसके लिए किया जाता है। पहला विकल्प आपका ज्यामिति सिखाने के लिए, संख्याओं की तुलना और पूर्णांकों के योग घटाव के लिए। बिल्कुल, ये जो आपका होता है संख्या रेखा का उपयोग सबसे अधिक होता है तुलना के लिए, पूर्णांकों के योग या घटाव के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, गणित में मैपिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है। मैपिंग जो है गणित में यह क्या करता है, मैपिंग जो है अनुपातिक सोच को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, यह गणित के कई विषयों को जोड़ता है। मैपिंग में क्या है, बहुत सारे विषय को गणित जोड़ लेता है, जैसे कि विज्ञान हो गया आपका, तो भूगोल हो गया, तो ये भी आपका सही है। यह पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है और यह आपका गलत है उत्तर, और प्रश्न के अनुसार यही सही है। यह स्थानिक सोच को बढ़ाता है। बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, केवल सी ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक छात्र कहता है कि एक वर्ग एक आयत भी है। बिल्कुल, यह वैन हीले की किस स्तर पर है। विश्लेषण, संबंध, जो विश्लेषण है स्तर 1 और संबंध 2, दृश्यीकरण 0 स्तर पे और स्वयं सिद्ध ये स्तर नंबर 4। और यहाँ पर एक वर्ग एक आयत है जो ये बच्चा सोच रहा है। बच्चा वर्ग का संबंध कर रहा है किससे, रिलेशन कर रहा है आयत से। ठीक है, तो यहाँ बच्चा किस स्तर पर है, संबंध के स्तर पर है, इसका मतलब स्तर नंबर 2 पर। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, बच्चा देखेगा और सुनेगा तो वो अपने जो अवधारणा है उनको, अमूर्त अवधारणाओं को भी मूर्त रूप बनाने के लिए किया ही जाता है। लेकिन बच्चा जो कल्पना करता है और उसको सामने देख ले अपने अमूर्त विचार को, तो बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहले हम पढ़ते हैं। ए ऑप्शन, कक्षा मनोरंजन के लिए बिल्कुल गलत। अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाने के लिए ये आपका सही है। शिक्षक का काम कम करने के लिए गलत। अनुशासन के लिए भी गलत, तो बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, कक्षा 7 के छात्र को क्षेत्रफल समझाते समय शिक्षक को शुरुआत करनी चाहिए सीधे सूत्र L टाइम्स B बताकर। गलत। विभिन्न आकृतियों जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल, बॉक्स आदि के सतह को ढककर तुलना करने से। बिल्कुल आपका सही है। परिभाषा याद करना ये गलत, केवल है ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आप देख रहे होंगे कि सवाल में हर एक ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है और उसके साथ ये देखिए कि सब एक से एक जो आपके ऑप्शन है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बस आपको कुछ शब्द पहचानने हैं, वहीं से आपको सीधे सही या गलत ऑप्शन का जवाब मिल जाता है। तो आज का जो लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। कितना अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 1 नंबर का कभी पूछता है और पूछा भी है कई बार। तो जो खुला अंत वाला प्रश्न है, इसमें 15 और 5 का योग क्या है। ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनका योग 20 है, और यही आपका खुला और अंत वाला
उदाहरण है। क्यों? क्योंकि बंद अंत वाले प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। जैसे यहाँ पर 15 और 5 का जो योग होगा क्या होगा? 20। तो अब ये देखिए बंद हो गया, इसका जो उत्तर है 20 होगा। तो ये कैसा होगा? बंद अंत वाला। लेकिन खुला अंत वाले का उत्तर क्या होता है? जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं उनके कई उत्तर हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो बी ऑप्शन है, ऐसी दो संख्या लिखिए जिनका योगफल 20 हो। अब मैं इसे 10 और 10 दोनों संख्या मान सकता हूँ। एक संख्या को 11, दूसरे को 9, एक को 12 तो दूसरे को 8, एक को 13 तो दूसरे को 7, 14, 6, मतलब कोई भी आपका उत्तर सब सही हो सकता है। इसलिए ये आपका खुला अंत वाला प्रश्न है। तो मित्रों, आपने कितने सही प्रश्न किए उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप 20 प्रश्न से ऊपर सही कर ले जा रहे हैं तो आपका जो प्रयास है वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में चल रहा है और ये परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। तो अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ फिर से हम लोगों की होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।